कोयटा ग्लैडिएटर्स बड़ी स्मूथ, एक अच्छा रन, मतलब वो कहते हैं ना पीकिंग एट द राइट टाइम। तो लाहौर कलंदर्स एक तरफ, कोयटा ग्लैडिएटर्स एक तरफ, मोमेंटम लाहौर कलंदर्स के साथ है, कोयटा ग्लैडिएटर्स को ब्रेक मिल गया। क्या लगता है कैसा हम फाइनल देखते हैं? नहीं, आई थिंक दोनों टीम्स बड़ी अच्छी शेप अप कर रही हैं, क्योंकि बट बिफोर शेपिंग अप माहौल मैं बता दूं इस वक्त लाहौर का जो है वो धुआंधार ऐसे हुआ हुआ है बिकॉज मौसम जबरदस्त हो गया, तूफानी हवाएं आप देख कर आए हाफिज साहब? बिल्कुल ऐसे, लेकिन मेरा आपकी इस बात से मेरे जहन में आया कि ये तो अभी कोई कप्तानों की फोटोशूट भी होना था अभी। बिल्कुल, मुझे यही पता था कि अभी अराउंड 5:36 मट्टी हो गई कैप्टन का ट्रॉफी के साथ फोटो शूट था, तो अब लेट्स सी वो कहाँ होता है, कैसे होता है। लेकिन ये भी अगर कुछ अच्छी तस्वीरें इसमें से भी निकल सकती है, एक नया अंदाज होगा ना आपके दाएं बाएं से चीजें निकले, तो क्वाइटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर। या सो उसकी मैं बात करता कि दोनों टीम्स बड़ा अच्छा शेप कर रही हैं। खासतौर पे आप मेरे ख्याल से ऑफ कोर्स ये जो पिछले 10 दिन का गैप आया था, इट वाज एन अनफॉर्चुनेट ब्रेक, लेकिन लाहौर कलंदर्स के लिए बड़ा अच्छा हो गया, क्योंकि आप देखिए उनकी जो रिप्लेसमेंट्स आई हैं, शाकिब उल हसन, मेहदी हसन मिराज और कुसाल परेरा, बनुका राजापक्सा। पाकिस्तान की अगर आप देखें ना, पाकिस्तान के पास फास्ट बॉलर्स थे जो कि लाहौर कलंदर्स की टीम के पास है, स्पिनर्स नहीं थे, वो उन्होंने बाहर से फिल कर लिए। ठीक है, फिर सेम गोज आपके पास टॉप ऑर्डर था, उन्होंने अपना टॉप ऑर्डर बना लिया, अब्दुल्ला, शफीक, नईम एंड फखर। आपके पास लेट ऑर्डर पावर हिटर्स नहीं थे, वो आप श्रीलंका से ले आए, बांग्लादेश से ले आए, शकीब और कुसाल और बनुका राजापक्सा की पिक्स अच्छी की, तो उनके लिए बड़ा अच्छा, जिसे कहते हैं ना, वो एक रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट के बाद बहुत ज़्यादा डेप्थ आ गई है, सारी बेसिस कवर्ड है फॉर लाहौर कलंदर्स। तो मेरे ख्याल से इट वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज एज जब आप लाहौर की बात करें। जब कोयटा की बात करें, उनकी बॉलिंग ने बड़ा कमाल किया है, और कल अगर कोयटा हैज़ टू विन तो उनके बॉलर्स को पिच से बहुत सपोर्ट चाहिए होगी। और अनदर थिंग, अभी खुरम शहजाद उन्होंने लास्ट मैच में नहीं खिलाए थे। खुरम शहजाद मेरे ख्याल से कल अगर तो पिच सपोर्टिव है, खुरम शहजाद का बहुत बड़ा रोल होगा, क्योंकि हमने जो अर्लियर बात की जो सलमान मिर्ज़ा के बारे में, वो टेस्ट मैच लेंथ्स बॉल करते हैं, लाइन एंड लेंथ उनकी सही है, बॉल को मूव भी कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल से लाहौर की जो बैटिंग ऑर्डर को अगर गिराना है ना, तो उसके अंदर खुरम शहजाद का बहुत बड़ा रोल होगा। खान साहब, जैसे कोयटा की बॉलिंग की बात की है हसन साहब ने, आपको लगता है कि वहाँ पर उनके पास डेथ ओवर्स में भी अगर आपने 8-10 ओवर्स के बाद अपने फास्ट बॉलर्स को लाना है तो वो वाले बॉलर्स उनके पास मौजूद हैं? नई गेंद के साथ मोहम्मद आमिर बहुत हैं, फिर वो अबरार को शुरू में इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये बॉलिंग वर्सेस बॉलिंग होगा, या फिर आपके ख्याल में ये तजर्बे का एक मुकाबला भी होना है? नहीं, जो अभी एहसन ने बात की ना कि डेप्थ जो है ना, अगर देखा जाए तो तमाम जो बॉक्सेस हैं ना वो ठीक किए हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स ने, और उन्होंने ये प्रूव भी करके दिया है कि उन्होंने नंबर ऑफ मैचेस जो जीते हैं उससे उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है। अब बात आ जाती है कि आपके पास स्पिनर्स और फास्ट बॉलर्स का जो कोटा है, जो आपके पास पैराफर्नेलिया है, क्या वो पूरा करता है? आई थिंक फ़हीम भी इसी में है ना, कोयटा में फ़हीम भी, और आप देखें मोहम्मद आमिर एंड देन खुरम शहजाद जिसकी बात की, वसीम जूनियर, और मोहम्मद वसीम जूनियर का जो रोल है ना, दैट वाज वेरी पिवटल, क्योंकि उन्होंने जिस तरह कम बैक किया है, और पहले 2-3 मैचेस में उनको नहीं खिलाया, मगर जब उन्होंने खेले हैं तो उन्होंने अपनी प्रेजेंस जो है ना वो दिखाई। उनका ख़ास तौर पर पुराना गेंद जब वो 14वां 15वां या 17वां ओवर करते हैं ना, तो उसमें हाफिज साहब उनका जो सीम की जो मूवमेंट है ना वो बहुत अच्छी होती है, जिसको हम रिवर्स स्विंग कहते हैं, और उसमें वो ही इज़ ऑलवेज देयर ऑफ टेकिंग विकेट्स, और डॉट बॉल करना भी वो जानते हैं। तो आई थिंक कि उनका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है और उन्होंने करके दिखाया है। अब आ जाते हैं 2 स्पिनर्स। अब आरिफ यकूब कुछ वक्त के लिए ना ही वॉज बीन सेंड आउट के, क्योंकि उनके एक्शन को जो था ना उस्मान तारिक। अब उस्मान तारिक का जो बॉल करने का जो तरीका है ना, वो ऐसा है कि ही इज़ अ विकेट टेकिंग बॉलर। उसमें देखें कि वो ऑफ ब्रेक करते होते लेग स्पिन भी करते हैं बीच में, और वो बड़ा डिस्गाइज किस्म का बॉल होता है। देन इब्रार अहमद का जो एक ब्रेक लेते हैं ना, उसमें कंसंट्रेशन ब्रेक हो जाती है बैटर। जी बिल्कुल, ये जिस किस्म का रुकते हैं फिर आके वो बॉल करते हैं ना, तो थोड़ा सा कंसंट्रेशन लेवल जो है वो डिस्टर्ब जरूर करते हैं। इब्रार अहमद का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, और इब्रार अहमद हैज़ बीन टेकिंग विकेट्स इंस्टेंटली, और रेगुलरली वो जो है ना वो बॉलर बैटर को ना प्रॉब्लम में डालते हैं। और आई थिंक कि जब भी वो ओवरसीज प्लेयर्स को बॉल करते हैं ना, तो उसमें वो उनको आउट करने का ज़्यादा मौका मिलता है, और वो चांस भी ज़्यादा होता है, क्योंकि उनके जो वो कैरम बॉल है और एक लेग ब्रेक है और जो ऑफ ब्रेक है उसको वो
ज़्यादा समझ नहीं पाए। तो आई थिंक दैट इज़ अ वेरी गुड मैच। हाँ, सवेरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होगी ना, वो होगी कि द टीम विच इज़ गोइंग टू विन द टॉस इज़ गोइंग टू बैट। दिस इज़ माई पर्सनल ऑब्जर्वेशन। बड़ा मैच है, फाइनल है, तो अगर आप रन ऑन बोर्ड कर लेंगे ना, तो यू कैन क्रिएट प्रॉब्लम फॉर दी अदर टीम। क्यूरियस केस ऑफ उस्मान तारिक, जहां हम मुसलसल बात करते हैं, वो रिपोर्ट हो जाते हैं, वो एनसीए जाते हैं, एनसीए में क्लियर हो जाते हैं, यानी वो लम्स की बायोमैकेनिक लैब भी नहीं गए थे, एनसीए क्लियर्ड उस्मान तारिक। वो वापस आते हैं, डोमेस्टिक में वो करते रहते हैं बॉलिंग, उनको कोई रिपोर्ट नहीं करता, पीएसएल में आते हैं, रिपोर्ट हो जाते हैं, जाते हैं, गैप आया, गैप में वो एनसीए से क्लियर होकर वापस आ गए। कौन कर रहा है ये क्लियर है सर? अच्छा हुआ आपने बता दिया एनसीए से क्लियर हुए, क्योंकि मैं तब से ढूंढ रहा हूँ वो कौन सी लैब है जहाँ से वो क्लियर हुए हैं, क्योंकि लम्स में तो कोई लैब नहीं है, कोई लैब नहीं है, और लम्स वाली लैब पिछले नवंबर 2023 से बंद पड़ी है। तो जो पाकिस्तान की एक वाहिद आईसीसी एक्रेडिटेड लैब थी वो इस वक्त बंद पड़ी है, और वो शिफ्ट करने की बात कर रहे हैं, वो अटकी हुई है। अब वो शिफ्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन बंद शिफ्टिंग की वजह से नहीं हुई थी। बंद वाज बिकॉज ऑफ द बैटल ऑफ द ईगोज। उसकी वजह से आपने अपना एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट सेक्रीफाइस कर दिया। देखें, ये बड़ा ज़रूरी है। लास्ट पीएसएल में भी वो इस तरह से कॉल हुए। अब अगर वो एनसीए जाके वापस आके, मुझे नहीं पता क्या पैरामीटर्स थे, किस तरह से उनको चेक किया, क्योंकि इधर एनसीए के अंदर तो आपके पास एक तो वो बायोमैकेनिक्स लैब नहीं है, उसका इक्विपमेंट नहीं है अभी तक जहाँ तक मुझे पता है, और दूसरा आपके पास उस तरह से वो एनालिस्ट नहीं है, जो ह्यूमन रिसोर्स भी नहीं है जी, ह्यूमन रिसोर्स भी नहीं है जो उनको असेस कर सके। देखिए, जो इस तरह से चीज़ें होती हैं, इट पुट्स योर लीग, ठीक है, उसके क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल उठते हैं, क्योंकि करती है उसकी क्रेडिबिलिटी। लास्ट आपको याद होगा मैच के बाद एवरीवन वाज ट्वीटिंग कि यार उस्मान इज चकिंग, ये बॉल सही नहीं कर रहे। तो वही बात है, अगर एक दफ़ा आपने सही तरीके से उनको क्लियरेंस दिलवा दी होती, कोई ये बात ना कर रहा, ये आवाज़ें नहीं उठती। मेरे लिए तो ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, आई वॉज एक्चुअली लुकिंग कि ये कहाँ से क्लियर हुए हैं। मैंने एक पीसीबी ऑफिशियल को फ़ोन किया, मैं कहा यार ये पीसीबी एक्रेडिटेड लैब, मैंने 4.5 साल पीसीबी में काम किया, मुझे नहीं पता था हमारी एक लैब है, ये है कहाँ? वो एकदम से चौंक गए। वो कहते यार वो मैंने कहा चल तू फ़ोन बंद कर, मुझे पता है इट्स तुम्हारे पे ग्रेड से ही ऊपर है, मैं फिर कहीं और से पता कराता हूँ। सो थैंक यू फॉर दैट कि वो एनसीए को ही अब पीसीबी एक्रेडिटेड लैब कह रहे हैं। अच्छा खान साहब, जैसे अभी क्वेटा की बात हुई है, फ़खर जमान और मोहम्मद नईम, जब आपने बात की है टॉस बहुत अहम होगा, आपने मुख्तलिफ मैचेस देखे हैं, तो फ़खर की इनिंग्स को या उसकी कारकर्दगी को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि मोहम्मद आमिर एक टॉप क्लास बॉलर हैं और ये एक माइंड गेम भी होना है फिर। बिल्कुल हाफिज़ साहब, आपने ठीक कहा, और आई एम लुकिंग फॉर दैट कॉन्टेस्ट। क्योंकि देखें, बड़ा बॉलर जो होता है ना, वो बड़ी ओकेजन ढूंढ रहा होता है, वो बड़ा बैटर अपने सामने ढूंढ रहा था। और ये भी हो सकता है वो मोहम्मद नईम को दूर दूर खिलाएंगे या ऑफ स्टंप से बाहर। बाबर आजम और मोहम्मद आमिर की टसल जो है वो आपने देखी थी, एंड जब वो 2-3 दफ़ा उनको आउट कर चुके, तो वो जो उन्होंने आखिरी आउट किया ना, तो वो ही वाज सो जुबिलेंट कि उन्होंने किस तरह उसको ना अपना प्रेजेंट किया। दिस इज़ कॉल कि ये कंसिस्टेंट और ये बड़ी ही एप्रीहेंसिव किस्म की आपको ना चीज़ नज़र आएगी कि एक अच्छे बैटर को एक अच्छा बॉलर किस तरह कॉन्टेस्ट में लेके आता है। और मोहम्मद आमिर हैज़ दिस एबिलिटी, वो शो करते हैं हमेशा कि मैं जब बड़ा खिलाड़ी मेरे सामने आएगा ना, तो मैं मोर देन 100% देने की कोशिश करूँगा, और उसमें वो कामयाब भी होते हैं। तो ये जो आपने बात की है ना, ये एब्सोल्युटली राइट कि बड़ा मज़ेदार ये कॉन्टेस्ट होगा, एंड देखना है कि कौन जो है ना वो इस मरहले को आगे लेके जाता है। बट ऐसा एक बड़ी आयरनी नहीं है, और ये बड़ा एक थॉट प्रोवोकिंग चीज़ नहीं है कि मोहम्मद आमिर जो कि अब रिटायर्ड प्लेयर हैं पाकिस्तान की तरफ से, अभी भी जब आप पीएसएल की बात करते हैं तो पीएसएल में सारे फास्ट बॉलर्स से अलग दिख रहे हैं, वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल दिख रहे हैं। हमारे जो स्पीयर हेड फास्ट बॉलर्स हैं, ना शाहीन, ना हारिस, ना नसीम उनके आसपास भटक रहे हैं। सो ये तो बड़ा कंसर्निंग है ना। देखिए, एक मैं आपको बताऊँ, सो लास्ट जो मेरी मोहम्मद आमिर से मुलाकात हुई है वो प्रॉब्ली 2023 में एनसीए में ही हुई है, और वो एनसीए में वहाँ पे ट्रेनिंग करते थे, तो वो आइस बात ले रहे थे। तो मैंने उनसे बात की, यार आजकल क्या चल रही है वो, तो उन्होंने मुझे अपनी सारी रूटीन बताई कि वो अपनी फ़िटनेस के ऊपर कितना ध्यान दे रहे थे। बात ये, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग आमिर एक बहुत ही डिफरेंट टैलेंट था। आपको याद होगा 2009-2010 में जब आमिर आए थे, जिस तरह की उन्होंने बॉलिंग की थी, और उसी वक्त पिछले 1-2 साल में वसीम अकरम से उनके कंपैरिजन शुरू हो गए हुए थे। अब बात यह है कि आमिर इज़ अ T20 स्पेशलिस्ट नाउ, और वही बात जिस तरह आपने कहा
एक जो रिटायर्ड क्रिकेटर होता है ना, वो उस इंटेंसिटी की क्रिकेट थ्रू आउट द ईयर नहीं खेल रहा होता जिस तरह हम आपके इंटरनेशनल एक्टिव क्रिकेटर्स खेल रहे होते हैं। सो उनका बावजूद रिटायर्ड होने के इस लेवल पे आके परफॉर्म करना, वो इट स्टैंड्स अपार्ट। और उसके पीछे वही है, यू नो, ही टेक्स केयर ऑफ हिम अलॉट। अपनी वो फिटनेस का बहुत ध्यान रखते हैं, अपनी रिकवरी का उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। एंड देन अगेन आमिर की जो श्रूडनेस है, जिस तरह से उनको पता है मुझे वेरिएशंस कहाँ डिप्लॉय करनी है, वो बहुत अच्छा है। और मेरे ख्याल से एक जो मैं चीज़ आमिर की मैं देखता हूँ, शायद ये अजहर भाई ज़्यादा बेहतर तरीके से भी बता सकें, जो भी आपके फास्ट बॉलर्स होते हैं ना, उनकी एक ईगो भी होती है। उनको होता है कि हमें नया बॉल है ना, वी हैव टू मेक इट स्विंग। ये उनकी ईगो के ऊपर होता है कि पहले 2-3 ओवर इसको हमने स्विंग ही करना है। मोहम्मद आमिर के अंदर हमें वो चीज़ नज़र नहीं आती। उनको अगर पहली बॉल पे या दूसरी बॉल पे चौका पड़ जाता है, वो फौरन अपनी ईगो को साइड पे रख के कटर्स वेरिएशंस के ऊपर आ जाते हैं। और T20 के अंदर आपको यही है, शाहीन नहीं कर पाते, शाहीन के अंदर वो ईगो दिखती है आपकी, बाकी बॉलर्स भी नहीं कर पाते। प्रॉब्ली शायद उस तरह से कटर्स उनके इतने मैच्योर नहीं हुए हुए जितने मोहम्मद आमिर के हैं। लेकिन जब आप नए बॉल से एक फ्लैट विकेट के ऊपर या बैटिंग कंड्यूसिव विकेट के ऊपर बॉलिंग कर रहे हो और आपको बैट्समैन पहले 1-2 ओवर में अटैक कर रहा है, तो ये जरूरी नहीं है कि आपने सीम अप ही जाना है। आप वहां पे कटर्स भी कर सकते हो, स्लोवर्स भी कर सकते हो, जो मेरे ख्याल से आमिर बहुत अच्छा करता है। अजहर साहब, ये श्रूडनेस, ये स्ट्रीट स्मार्टनेस, ये कैसे सिखाई जाए इन लड़कों को? एक अलग बंदा रखा जाए जो कि मेंटल कंडीशनिंग कोच की तो हम बात करते ही रहते हैं कि रखें, मगर एक बंदा इसलिए रखा जाए कि जो इनको चालाकियां सिखाए, मतलब वो चालाकी का कोच होगा, क्या बनेगा? ये चालाकी जो है ना जी, ये क्रिकेट का ओढ़ना बिछोड़ना है। अगर ये चालाकी आपको नहीं ना आती तो आप एक अच्छे बॉलर नहीं बन सकते। मतलब जावेद मियांदाद की जब बात की जाती है ना, स्ट्रीट स्मार्टनेस की बात की जाती है, स्लिप पे खड़े हैं तो झिंगर की आवाज निकाल रहे हैं, इरिटेट कर रहे हैं बैटर को, ये सब पार्ट एंड पार्सल है। आई प्लेड अ लॉट ऑफ क्रिकेट विद जावेद मियांदाद। वो सिली पॉइंट पर खड़े होते थे ना, तो वो हमेशा बैटर की आंखों को देखते होते थे और आपको फौरन फील होता था कि भाई ये मुझे देख रहा है, कहाँ देख रहा है, क्या बोल रहा है, क्या मरमर कर रहा है, वो आपका कंसंट्रेशन लेवल डिस्टर्ब कर रहा है। yes. तो ये जो चिल्लाकियों वाली बात है ना, अगर ये नहीं आती, अब जिस तरह एहसन ने ये बात की ना कि आपको स्ट्रीट स्मार्ट होने के लिए आपको वेरिएशन की ज़रूरत है, नया गेंद स्विंग भी करना है, बाउंस भी करना है, उसमें आपने ये देखना है कि आपकी लाइन और लेंथ कहाँ पर है, कोई आपको अगर चार्ज कर रहा है तो वो किस तरह चार्ज कर रहा है। ये चीज़ें अच्छे बॉलर का खासा होती हैं। और अच्छे बॉलर का खासा यानी